ईश्वर ने हमारी किस्मत में जो लिखा है हम उससे कोई नहीं छीन सकता, परंतु यदि हमारा ईश्वर सच्चा है तो हमें वो भी मिल सकता है जो हमारी किस्मत में नहीं लिखा होता। इंसान का मुश्किल समय उसके लिए एक दर्पण की तरह होता है जो मेरी क्षमताओं का दर्शन हमें करवाता है। वह दिन मत दिखाना कान्हा कि हमें खुद पर गुरूर हो जाए। अपने दिल में इस तरह रखो कि जीवन सफल जाए। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो मनुष्य का अपमान कर सके, क्योंकि इंसान की इच्छाएं समुद्र के समान होती हैं जो कभी भी पूरी नहीं हो पाती। जो डॉक्टरों के अस्वस्थ हैं, जिनमें मर्जी है, दिल से अच्छे हैं, उनका जन्म लेना नहीं चाहिए। अगर कोई इंसान हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करना ये दो उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देना, लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। दुष्ट लोग अगर पिक्चर्स गुणवत्ता से समझ जाएं, तो पक्का मानो महाभारत कभी नहीं होता। श्री कृष्ण कभी भी हमारा हाल नहीं, पर वो हमारी सब खबर है। श्री कृष्ण अपने सहयोगियों पे हर घड़ी देखते रहते हैं। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का सामान ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान जियो। यदि आप जीवन में शामिल हो जाते हैं तो आपको उद्यमशीलता का प्रयास करने में कभी भी डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जब आप प्रयास करते हैं तो आपकी शुरुआत सुनने से नहीं बल्कि आपके अनुभव से होती है। जिंदगी में हमेशा मौकों का आनंद लेना चाहिए, लेकिन किसी के आदर्श को नहीं। इस दुनिया में इंसान किसी भी रूप में बड़ा नहीं होता, बल्कि इंसान के पीछे जो ताकत लगाता है वो बहुत बड़ा होता है। मनुष्य अपने हृदय से जो दान दे सकता है वह अपने हाथों से नहीं दे सकता, और मौन पास हम जो कह सकते हैं वह हम अपने शब्दों से नहीं कह सकते। अंतकाल में जो मनुष्य मेरा स्मरण करते हुए देह त्याग करता है वह मेरी शरण में आता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अंतकाल में मेरा चिंतन करें। जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं है उसे कितना भी मिल जाए वह असंतुष्ट ही रहेगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहे। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करना चाहिए। जब आपके जीवन के चारों ओर हताशा और निराशा हो, जब दुखों ने आपको हर जगह से घेर रखा हो, तब आप सच्चे मन से कृष्ण जी के नाम का दीपक जलाना और अपना सब हाल श्री कृष्ण को सुना देना। श्री कृष्ण स्वयं आपके सब दुख हरने आएंगे। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। क्रोध की अवस्था में भ्रम जन्म लेता है। भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देती है। बुद्धि के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है। प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं रहते, क्योंकि जो तकदीर में होता है हमें कभी प्यार नहीं होता, और हमें प्यार हो जाता है वह तकदीर में नहीं होता। खाली हाथ आया खाली हाथ वापस चला गया। आज की पढ़ाई है कल किसी और का, प्रश्न किसी और का होगा। तुम जिसे अपना समझकर मगन हो रहे हो, बस यही सुझाए दुखों का कारण है। हर कीमती चीज को उठाने के लिए झटना ही लगते हैं। माँ और पिता का आशीर्वाद भी इनसे एक है। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा का लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति मिलती है। यदि व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार करता और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई अकेला नहीं रहेगा। फल की अभिलाषा ठीक हो, कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। स्वार्थ से स्टार्टअप बनाने की भी कोशिश करें, वो कभी नहीं बने हैं। और प्रेम से बने रिश्ते को भी तोड़ने की कोशिश करें, वो कभी नहीं टूटते। जीवन में समय बर्बाद जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बुरा होता है और दुख हो तो बिगड़ जाता है। जब आप प्रभु के साथ जुड़ेंगे तो आपका परीक्षण आरंभ होगा। कुछ लोग इसे दुख मानते हैं तो कुछ लोग प्रभु की कृपा। बुरे कर्म करने वाली कोई फिल्म नहीं होती और अच्छे कर्म होते नहीं दिखते हैं। अहंकार मत कर किसी को कुछ भी लेना, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का प्रेम और आस्था दोनों पर किसी का जोर नहीं। ये मन जहाँ लग जाए वही ईश्वर नजर आती है। जीवन में दुख इसी कारण जन्म लेते हैं क्योंकि हमारी आशाएं बड़ी होती हैं। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। राधा कृष्ण का मिलना तो बस एक बहाना था, दुनिया को प्यार का सही मतलब समझाना था। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, मतलब कहाँ होता है वहाँ प्यार ही कहा जाता है। जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में, जिंदगी तो बस इस पल में है, सिर्फ इस पल में। प्रेम एक अनोखा अनुभव है जो इंसान कभी परास्त नहीं होता, और नफरत एक ऐसा अनुभव है
जो इंसान को कभी इंसान नहीं देता। लोग कहते हैं कि कॉलेज के आगे झुकना चाहिए। सचिवालय सच बात तो यह है, जो अपने होते हैं वह कभी नहीं देते। इस दुनिया में मूर्ख व्यक्ति, अधर्मी, अज्ञानी और नास्तिक प्रकृति का व्यक्ति मेरी शरण स्वीकार नहीं की जा सकती। जीवन में दुख इसी कारण जन्म लेते हैं क्योंकि आपकी आशाएं बड़ी होती हैं। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। जो शिक्षकों के असंतुलित होते हैं, जिनमें मर्जी होती है, दिल से अच्छे होते हैं, उन्हें टीम में जन्म नहीं दिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति प्रेम से, भक्ति से पुष्प, फल, जल भी मुझे पर चढ़ा दे तो वही भाव से उसे स्वीकार करता है, वह मेरा प्रिय भक्त होता है। मन की रुकावट, घबराहट, सांस और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा साथ है और स्थिरता बस एक साधन की तरह प्रयोग कर सभी कार्य कर रही है। आत्मा न तो जन्मती है, न कभी मरती है और न ही इसे कभी जलाया जा सकता है, न ही पानी से गंदा किया जा सकता है। आत्मा अमर और अज्ञानी है। अंतकाल में जो मनुष्य मेरा स्मरण करता है, उसका त्याग करता है, वह मेरी शरण में आता है। इसलिए मनुष्य को अंतकाल में मेरा ध्यान रखना चाहिए। प्रहलाद विश्वास जैसा हो, भीलनी जैसी हो, द्रौपदी जैसी पुकार हो, मीरा जैसी प्रतीक्षा हो, तो कृष्ण को आना ही दिखता है। जब हम स्वयं जीवन के शिल्पकार हैं, तो चलो हम अपनी कठिनाइयों को हराते हैं। जीवन में अजूबा है। जो मन को नियंत्रित नहीं करता, उसके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। आत्मज्ञान की तलवारों से अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। अनुशासित रहो, उठो। मन, अपमान, लाभ, हानि, सुख हो जाए या दुखी हो जाए, ये सब मन की प्रेरणा है। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा के लिए, नामित व्यक्ति के लिए बात अपमान मौत से भी बदतर है। यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं तो सभी उद्देश्यों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं मुक्ति प्रदान करूंगा। जो वास्तविक है वह हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। किसी और का काम पूर्णता से करने से अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे पूर्णता से करना पड़े। मोहग्रस्त अपने कर्तव्य पद से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही विवाह, कीर्ति, छात्रवृत्ति होगी। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की आवश्यकता होती है। अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करनी चाहिए। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे रोका जा सकता है। जिसे तुम समझकर मगन हो रहे हो, बस यही फायदे दुखों का कारण है। अमीर बनने के लिए एक लघु संग्रह शुरू होता है, दूसरा अमीर बनने के लिए एक लघु संग्रह शुरू होता है। कृष्ण ने दुष्टों को भी अपने सामान्य गुणों का अवसर दिया, क्योंकि वो किसी मनुष्य को नहीं बल्कि उसके अंदर की बुराइयों को मारना चाहते थे। बुद्धिजीवी व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आस्था के काम करना चाहिए। जीवन में समय जैसा हो, परिवार के साथ रहो, सुख हो तो बुरा होता है और दुख हो तो बुरा होता है। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की आवश्यकता होती है। अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर स्थिर वही इंसान पर भरोसा करके कभी न बनो। हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी मंत्रों के बारे में बताता हूँ। जनरल रियलिटी में कोई मुझे नहीं बताता। बहुत से पौराणिक कथाओं को निभाने के लिए छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। आपका कर्म ही आपकी पहचान है, अन्यथा एक नाम के हजारों शान हैं। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना करते हैं, वे देवताओं की पूजा करते हैं। शब्द यूनिवर्सल ही आउटवेयर चाहिए, जिसमें अवशेष भी ले लिया जाए तो खुद को आराम न हो। वह जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखता, मुझे बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुष्ठान प्राप्त होता है। जिंदगी में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत देखो, आप सर्वश्रेष्ठ हैं। जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं, तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। अगर प्रेम का मतलब सिर्फ फल लेना होता है, तो हर दिल में राधा कृष्ण का नाम नहीं होता। किसी का सूरत बदल गया, किसी की नियति बदल गई। जब से तूने पकड़ा मेरा हाथ राधे, मेरी तो किस्मत ही बदल गई। राधा की चाहत है कृष्ण, उनके दिल की विरासत है कृष्ण। कृष्ण की दुनिया में रास भी रचाए हैं तो फिर भी यही है राधा कृष्ण। कान्हा को राधा ने प्यार का पैगाम लिखा, पूरी खत में सिर्फ कान्हा कान्हा का नाम लिखा। काश बिहारी जी आप आए वोट के लिए, यहाँ के वोट के लिए जाएं, हाथ पर हमारा दिल रख देते हैं। राधा के सात्विक प्रेम का ये इनाम है, कान्हा से पहले लोग लेते हैं राधा का नाम। बाजार के रंगों में रंगने की मुझे चाहत नहीं, मेरे कान्हा की याद में ही ये चेहरा गुलाबी हो जाता है। प्रेम की बड़ी भाषा आसान होती है, राधा कृष्ण की प्रेम कहानी ये पैगाम है। मुझे की लंबी कतारों से क्या मतलब है, कोई दिल से हो मेरा तो एक कृष्ण ही लाभदायक है। कान्हा जी लो आज हम शो के इश्क करते हैं। हाँ, हमें आपसे मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है। राधा कृष्ण का मिलन तो बस एक दिखाना था, दुनिया को प्यार का सही मतलब जो समझाना था। अनुकूल पथ पर जाते जाते केशव गए थे रुक, देखो दशा राधा रानी, ब्रह्मा भी गए थे झुक। तेरे दीदार के काबिल जहाँ मेरी नजरें हैं, वो तो तेरे रहमत हैं जो इधर उधर टिटोले हैं। जब सार्वभौम ना मिले दिखावे की बस्ती में, तब खो जाऊं मेरे श्याम की मस्ती में। चारों तरफ फैल रही हैं इनके प्यार की हल्की फुल्की, कितनी प्यारी लग रही हैं सांवरे गोरी की ये जोड़ी।
राधा राधा जपने से होगे तेरे तेरा, क्योंकि ये वही है नाम जिससे कृष्ण प्यारे हो गए। हर शाम किसी के लिए सुहानी नहीं होती, हर प्यार के पीछे कोई कहानी नहीं होती। कुछ तो असर होता है दो आत्माओं के मेल का, वरना गोरी राधा सावले कान्हा की दीवानी ना होती। अगर आपने राधा के कृष्ण के प्रतियों को जान लिया तो आपने प्यार को 7 अर्थों में जान लिया। सांवरे तेरी मोहब्बत को नए अंजाम की तैयारी है। कल तक मीरा दीवानी थी, आज मेरी बारी है। बुरा तो हजारों की भीड़ में भी तुम्हारी खोज पत्रिका, ठीक उसी तरह जैसे कि किसानों की झुंड में चिल्लाया अपनी माँ को तलाशती है। मंजिलें मुझे छोड़ दिया गया, कैबिनेट ने रख रखाव ले लिया। जा, जिंदगी तेरी जरूरत नहीं, कृष्ण ने मुझे संभाल लिया। वह दिन मत दिखाना कि हमें खुद पर गुरु हो जाए, अपने दिल में ऐसे रखें कि जीवन सफल हो जाए। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होते हैं। परायों को अपना बनाना मुश्किल नहीं, बल्कि लंबी लंबाई को अपना बनाए रखना होता है। हमेशा छोटे छोटे उदाहरण से भागने की कोशिश करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं बेल्जियम से हैं। जो हुआ अच्छा हुआ, जो अच्छा होगा स्वयं को छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा जो सेवक अनुपयोगी पाप हो। दिव्यता केवल शक्तिशाली में नहीं, बल्कि वास्तविक दिव्यता पदों में शक्ति जागृत करने में है। इस भौतिक संसार का ये नियम है कि जो वस्तु उत्पन्न होती है, कुछ काल तक रहती है और अंत में लुप्त हो जाती है। वह बेकार हो जाती है, उनका शरीर हो जाता है, फल हो जाता है। रिश्ते को निभाने के लिए रिश्ते ही न छोड़ें। ना हार चाहिए ना जीत चाहिए। जीवन में अच्छी सफलता के लिए परिवार और कुछ दोस्तों का साथ चाहिए। कृष्ण कहते हैं, जैसे जीव अपनी पुरानी कलाकृतियां निकाल कर फेंक देता है, नए को धारण करता है, उसी प्रकार यह आत्मा पुराने शरीर से त्याग कर नया शरीर प्राप्त करती है। उम्र कम थी और इश्क बेहिसाब हो गया, उम्र बढ़ गई और ये रोग लाजवाब हो गया। लाख रह गए दूरियां तो क्या हुआ, याद नजरों से नहीं दिल से चले गए। राक्षस लोग अगर वास्तविक से समझ जाते हैं तो यकीन मानो महाभारत में कभी नहीं होता। जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता वह स्वयं का शनि शत्रु बन जाता है। दोस्तों, दुख में इस वजह से आना है, साक्षात्कार में हमारी जिंदगी की आशाएं रुकनी चाहिए जिनसे हमें नहीं मिलना चाहिए। राधा की चाहत है कृष्ण, उनके दिल की विरासत है कृष्ण। कृष्ण दुनिया में कांटे भी रास रचते हैं तो फिर भी यही कहते हैं, राधा कृष्ण मेरे रोने पर मेरे फूल कृष्ण जी पोंछ देते हैं। विचार तो नहीं पर मुझे पता है वो मेरा संग साझा रो देता है। प्यार और आस्था दोनों पर किसी का जोर नहीं, ये दोनों जहाँ भी लग जाते हैं वहाँ पर रब नजर आ जाती है। अगर आपको राधा के कृष्ण के प्रति उपहार मिले तो जान लें, लिया तो प्यार को 7वीं अर्थों में जान लिया। एक तरफ सांवले कृष्ण, दूसरी तरफ राधा गोरी, जैसे एक दूसरे से मिल गए हों चांद चकोरी। मटकी तोड़े माखन फिर भी सबके मन को भाए। राधा के वो प्यारे मोहन, महिमा उनकी दुनिया गई। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहाँ मतलब वहाँ होता है, वहाँ प्रेम ही कहाँ होता है। ब्रह्मांड बुद्धि को नष्ट कर दिया गया है। बुद्धि का नाश होने से व्यक्ति का पतन हो जाता है। यकीन है अगर खुद पर भरोसा है तो ताकत बन जाती है और उपकरण पर बिकली बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं है, लेकिन जब तुम गलत थे तो ये सब लोगों को याद है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म लेने वाले की मृत्यु भिन्न होती है, धीरे धीरे की मरने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अप्रोच करता है उस पर शोक मत करो। अच्छे लोगों की कृष्ण परीक्षा बहुत मिलती है, लेकिन साथ नहीं छोड़ना। और बेल लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देता है, लेकिन साथ नहीं देता। जैसे ही आपने बौद्ध धर्म की सोच खो दी, वह कारण याद आ गया। कर ले वजह से आप अभी तक देव किए गए थे। यदि ईश्वर देवता अधिकाधिक प्रतीक्षा करवा रहे हैं तो थोक मांग उससे अधिक भुगतान वाला हो। राधा राधा जपने से होगे तीसरे शब्द, क्योंकि यही वो नाम है जिससे कृष्ण को प्यार होता है। प्यार दो दर्पणों का मिलन होता है, ठीक वैसे ही जैसे प्यार में कृष्ण का नाम राधा और राधा का नाम कृष्ण होता है। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहाँ मतलब वहाँ होता है, वहाँ प्रेम ही कहाँ होता है। नेगेटिव डिजाइन का आना तय है, लेकिन ये आप पर यह प्रतिबंध लगाया गया है कि आप क्या महत्व रखते हैं। परेशानी में कोई सलाह नहीं तो सलाह के साथ अपना साथ भी देना, क्योंकि निर्धारित गलत हो सकता है साथ नहीं। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छा है। चीज़ें आपके जीवन में वापस आती है, यही प्रकृति का नियम है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, इसलिए जो भी पीछे छूट गया उस पर शोक माने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखें। मेरे दिल की दीवारों पर शाम तेरी तस्वीर हो, मेरे नैनों के दरवाजे पर कान्हा तेरी तस्वीर हो। बस कुछ और न मांगू तुझसे मेरे मुरलीधर, तुझे हर पल देखूं मेरे दोस्त, ऐसी मेरी तकदीर हो। कान्हा तुमने मुझे बांसुरी बजाना सिखाया, दो तरह से तुम बांसुरी से राधा राधा नाम बुलाते हो, वैसे ही मुझे भी बांसुरी से कान्हा ने कहा दो। सुनो दोस्त, जहाँ से तेरा मन करे मेरी जिंदगी को पढ़ लो पीना।
कोई भी खोलो हर पन्ने पर तेरा नाम होगा मेरे कान्हा। समुद्र तट से नहीं हम तन्हाई से भिक्षु हैं, प्यार से नहीं हम रुसवाई से भिक्षु हैं। दिल में चाहत है आपकी मुलाकात की, पर मुलाकात के बाद आने वाली जुदाई से जुड़े हैं। हे कान्हा लाइफ वेव थी, आप साहिल हुए न जाने कैसे, हम आपका काबिल हुए न भूलेंगे हम उस हंसी पल को, जब आप हमारी छोटी सी जिंदगी में शामिल हुए। हर शाम किसी के लिए सुहानी नहीं होती, हर प्यार के पीछे कोई कहानी नहीं होती। कुछ तो घटित होते हैं दो आत्मा के मेल का, अन्यथा गोरी राधा सावले कान्हा की दीवानी ना। जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता वह स्वयं का शनै शनै शत्रु बनता है। तुम संग चुभो का मेरा कोई हिसाब नहीं लिखा, मैं बस अपनी कविता हूँ, इससे आगे का कोई ख्वाब नहीं लिखा। कर लो भजन राधा रानी का, सच्चे नहीं है जिंदगानी का। जग में मीठा कुछ भी नहीं मीठा है, नाम बस राधा रानी का। प्यार दो आत्माओं का मिलन होता है, ठीक वैसे ही जैसे प्यार में कृष्ण का नाम राधा और राधा का नाम कृष्ण होता है। जिस पर राधा को मान है, जिस पर राधा को गुमान है, ये वही कृष्ण है जो राधा के दिल में हर जगह मौजूद है। कृष्ण का नाम लो सहा मिलेगा, ये जीवन ना तुमको स्टॉक मिलेगा। राधा सप्तमी प्रेम का अर्थ यह है नाम, कान्हा से पहले लिया जग ने तेरा नाम। जय हो राधा प्रियतम लिखूं या राधा की प्रियतम लिखूं, रुक्मणी की श्री लिखूं या सत्यभामा की श्रीतम लिखूं। बहुत खूबसूरत है मेरी रत्नों की दुनिया, बस कृष्ण से शुरू और कृष्ण पर ही खत्म। एक तरफ सांवले कृष्ण, दूसरी तरफ राधा गोरी, जैसे एक दूसरे से मिल गए हों चांद चकोरी। किसी का सूरत बदल गया, किसी की नियति बदल गई, जब से तूने पकड़ा मेरा हाथ राधे मेरी तो किस्मत ही बदल गई। प्यार दो चमत्कारों का मिलन होता है, ठीक वैसे ही जैसे प्यार में कृष्ण का नाम राधा और राधा का नाम कृष्ण होता है। राधा कृष्ण का मिलन तो बस एक था, दुनिया को प्यार का सही मतलब जो समझाना था। तुम जो भी कर्म प्रेम और सेवा की भावना से करते हो, मैं शत्रुता की ओर ले जाता है। जिस क्रम में घृणा गुप्त होती है वह परमात्मा से दूर ले जाता है। अच्छी तरह से बेकार के बारे में इलेक्ट्रॉनिक्स में हम वही बने हैं जो हम पाते हैं, इसलिए सकारात्मक बातें लौज और खुश रहो। भगवान कृष्ण का प्रेम उनके साथ है जो मन और आत्मा में निहित हैं, जो इच्छा करें और क्रोध से मुक्त हों। भगवान कृष्ण का प्रेम उनके साथ है जो मन और आत्मा में निहित हैं, जो इच्छा करें और क्रोध से मुक्त हों। जैसा कर्म वैसा आदर्श ही तो फल मिलेगा, बोएगा बम्बूल तो फल कहानी से पिएगा। आज नहीं तो कल प्रभु शरण में आएंगे, जीवन और मरण के चक्र से बचकर कहाँ जाएगा। तेरा क्या था जो तू रोता है, इंसान अपने कर्मों से ही तो सब कुछ पाता है। कर अच्छा कर्म क्योंकि सुख और दुख का तो जीवन से गहरा नाता है। तुम अगर किसी वस्तु की इच्छा की, यदि उसकी इच्छा कृष्ण के लिए उपयुक्त नहीं है तो उस कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। तुम अगर किसी वस्तु की इच्छा की, यदि उसकी इच्छा कृष्ण के लिए उपयुक्त नहीं है तो उस कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। राम जाने दो मुझे श्याम की भक्ति में, मैं मेरे श्याम का प्रेमी हूँ। राम जाओ कान्हा की भक्ति में, ये सारे दुख हर बाकी। कृष्ण अपने भक्तों के दुख अपने ऊपर ले बाकी। कृष्णा तेरी बांसुरी की आवाज लगे हैं प्यारी, सूरत तेरे सारे जग में है निराली। कर सच्चा राधे नाम का धोखा कभी ना खाएगा, हर माँ पर कृष्ण तेरा सबसे पहले घर आएगा। राधे राधे जय श्री कृष्णा। कृष्ण का प्रेम बांसुरिया सुन भाई वो प्रेम दीवानी, जब जब कान्हा मुरली बजाती दौड़ी आए राधा रानी। जो व्यक्ति अपने मन को भौतिक विज्ञान में नहीं रख सकता, उनके लिए उनका मन किसी शत्रु के समान काम करता। व्यक्ति जो टिके बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छा वाली वस्तु पर वो चिंता करे। राधा ने किसी और की तरफ देखा ही नहीं जब से वो कृष्ण के प्यार में खो गया। कान्हा के प्यार में पड़कर वो खुद प्यार की परिभाषा हो गई। राधा राधा जपने से हो गए तीसरे शब्द, क्योंकि ये हैं ये नाम जिससे कृष्ण है प्यारे। अनुकूल पथ पर जाते जाते केशव गए थे रुक, देख दशा राधा रानी ब्रह्मा भी गए थे जो। कान्हा ख्वाबों में वापस दिल खो जाते हैं, खुद को भी रोक लो प्यार हो ही जाता है। कान्हा को राधा ने प्यार का पैग लिखा, पूरी खत में सिर्फ कान्हा कान्हा नाम लिखा। जो कुछ भी तू उसे भगवान को अर्पण कर देता है, ऐसा करने से सदा जीवन मुक्ति का आनंद अनुभव होगा। जिस पर राधा को मान है, जिस पर राधा को गुमान है, ये वही कृष्ण है जो राधा के साथ हर जगह है। मधुबन में अच्छा ही कान्हा किसी गोपी से मिले, मन में तो राधा के ही प्रेम के फूल खिले हैं। जो है माखन चोर, जो है मुरली वाले, वे हैं हम सार्वभौम दुख दूर करने वाले। जो मनुष्य बिना आलोचना के श्रद्धा पूर्वक मेरे उपदेश का सदैव पालन करते हैं, वह कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। कर सच्चा राधे नाम का धोखा कभी ना खाएगा, हर माँ पर कृष्ण तेरा सबसे पहले घर आएगा। जो ज्ञान और कर्म एक रूप में दिखता है, सही सही उल्लेख में समीक्षा है। इंद्रियों की दुनिया में काल्पनिक सुखों की शुरुआत है और अंत में भी जो दुख को जन्म देता है। मैं उष्मा देता हूँ, मैं वर्षा करता हूँ, मैं वर्षा रोकता भी हूँ, मैं अमृतत्व भी हूँ और मृत्यु भी मैं ही हूँ। बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्तियों से जुड़े हुए हैं और उनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वह मेरी पूजा या मुझे पाने का प्रयास नहीं करते।
मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करें। जानते हो कृष्ण, क्यों तुम पर हमें गुरूर है? क्योंकि तुम्हारे होने से हमारी जिंदगी में नूर है। बहुत खूबसूरत है मेरे ख्यालों की दुनिया, बस कृष्ण से शुरू और कृष्ण पर ही खत्म। गोकुल में है परिवार वास, गोपियों संग करे निवास। देव की यशोदा है आदर्श मैया, ऐसे हैं हमारे कृष्ण मित्र। शस्त्र आत्मा को काटा नहीं जा सकता, अग्नि नाइट्रोजन को जलाया नहीं जा सकता, जल में मिलावट नहीं हो सकती और वायु में ये सूखा नहीं हो सकता। किस्मत के भरोसे मुझे मत छोड़ो मोहन, मुझे तेरी रहमत के सिवा किसी और पर भरोसा नहीं। राधा की चाहत है कृष्ण, उनके दिल की विरासत है कृष्ण। कृष्ण की दुनिया में कांटे भी रास रचते हैं तो फिर भी यही कहते हैं राधा कृष्ण। शस्त्र आत्मा को काटा नहीं जा सकता, अग्नि नाइट्रोजन को जलाया नहीं जा सकता, जल में मिलावट नहीं हो सकती और वायु में ये सूखा नहीं हो सकता। राधा के साधु प्रेम का ये इनाम है। कान्हा से पहले लोग लेते थे राधा का नाम। माखन चुराया जिसने खाया, बंसी बजाकर जिसने नाचाया। खुशी मनाओ उनके जन्म दिवस की, दुनिया को प्यार का रास्ता दिखाया गया। कृष्ण का प्रेम बांसुरिया सुन भाई वो प्रेम दीवानी। जब जब कान्हा मुरली बजाती दौड़ी आए राधा रानी। मंजिलें मुझे छोड़ गई, रास्ते ने पाल लिया है। जा जिंदगी तेरी बेरोजगारी नहीं, मुझे ठाकुर ने संभाल लिया है। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। तुम उसके लिए शोक करो जो शोक करने योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक मनाते हैं। क्रोध से बुद्धि पैदा होती है, क्रोध से बुद्धि विभ्रम होती है। जब बुद्धि विग्रह होती है तब बुद्धि नष्ट हो जाती है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार की चिंता न करके मनुष्य को अपनी शक्ति के अनुसार कर्तव्य कर्म करना चाहिए। ऐसे भाव से कर्म करना मनुष्य को पाप नहीं लगता। केवल कर्म करना ही मनुष्य के वश में है, कर्मफल नहीं। इसलिए तुम कर्मफल की भक्ति में ना फंसो तथा कर्म का त्याग भी ना करो। संयम का प्रयास किया ज्ञानी मनुष्य के मन को भी चंचल, इंद्रियां बलपूर्वक हर तरह की हैं। ये इंद्रियां वश में होती हैं, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। वैकल्पिक की चिंता क्यों करते हो? किससे वैकल्पिक में भिक्षु हो? कौन सा हथियार मार सकता है? आत्मा न जनती है न मरती है। मेरी प्रार्थना है कि किसी भी परम भक्त का निर्वाह भी बस करें। मेरे शरण में अज्ञात सनातनी निवास को प्राप्त किया जाता है। मैं सभी सामग्रियों को सामान के रूप में देखता हूँ, मुझे कोई कम प्रिय नहीं है और अधिक, लेकिन जो मेरा प्यार निबंध बनाते हैं वो मेरे अंदर रहते हैं और मैं उनकी जिंदगी में आता हूँ। काश मैं कोई ऐसा जुर्म करूँ कि सजा मिले हर जाने में। मेरा लाइफ डेज वृंदावन में और डेथ मिले पारसने में। मैं सभी शैतानों को जानता हूँ, सभी के भूत भविष्य और वर्तमान के बारे में जानिए, लेकिन मुझे कोई पता नहीं है। पर्दा ना कर पुजारी लुक दे राधा प्रिय। मेरे पास वक्त कम है और बातें हैं सारी सारी। सभी अच्छे काम छोड़कर बस भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। मैं आपके सभी पापों से मुक्त होकर शोक मत करो। एक तरफ सांवले कृष्ण, दूसरी तरफ राधा गौरी, जैसे एक दूसरे से मिल गए हों चांद चकोरी। हर पल हर दिन कहते हैं कान्हा का मन, तू कर ले पल पल राधा का सुमिरन। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही कीर्ति मूर्तियाँ। मेरे भी कई जन्म हो गए हैं, ना तो ये मेरा आखिरी जन्म है और ना ये मेरा आखिरी जन्म है। मन अपमान, लाभ हानि, सुख हो या दुखी हो, ये सब मन की भविष्यवाणी है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु समान ही निश्चित है, लेकिन जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु लेना इसलिए जरूरी है कि शोक मत करो। प्राणी को सिर्फ कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होते हैं, जैसा वे विश्वास करते हैं वैसा ही आदर्श बन जाते हैं। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की अवधि कर रही अज्ञानी अगर आप किसी को छोटा देखते हैं तो आप उसे दूर से देखते हैं या अपने अंदर के व्यवहार से देखते हैं। जाके अंदर घिन पैदा हुए, उसे जल्द ही त्याग दो, फिर वो कर्म हो, विचार हो या इंसान। याद रखें, चक्रव्यूह रचने वाले हमेशा अपना ही कोई होता है, ये कटु सत्य है। किसी को देखकर दुख हुआ, अगर हंसी आती है तो समझो इंसान का इंसान खत्म हो गया है। बेइज्जत कर्म करने के लिए कोई अभिनेत्री नहीं होती और अच्छा कर्म होता नहीं है अभिनेत्री। पूरी दुनिया हो सकती है संस्कार से और जीता हुआ आदमी भी हार जाता है शील से। किसी के मन में उतरना और मन से उतरना केवल आपके स्वभाव पर प्रतिबंध लगाता है। सुंदर दिखने के लिए नेक इंसान बनने की कोशिश करें। सत्य को मूल्यांकन अंक चिन्हांकित है, जिससे सत्य से कोई लाभ नहीं होता। धन और बल जीवन का फल है, लेकिन परिवार और मित्र जीवन की जड़ है। निंदा करने वाला कभी अपने लक्ष्य को ना छोड़ता है, सफलता मिलने पर ही निंदा राय में बदल जाती है। बुरा वक्त कभी कभी नहीं आता, लेकिन बहुत कुछ चल जाता है। फर्क सिर्फ आपकी सोच का है, अलग जिंदगी में समस्या बदलने के लिए नहीं, मजबूत बनाने के लिए आती है।
अगर मार्गदर्शन सही मिले तो एक छोटा सा दीपक भी किसी सूरज से कम नहीं। जिस इंसान को हार और जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दूसरों की जीत में भी खुश रहता है। जीवन में ऊंचाइयों पर वे ही लोग पहुंचते हैं जो प्रतिशोध की जगह परिवर्तन की सोच रखते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।